अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लैब नंबर 10। लैब नंबर 10 में क्या चीज़ें हम कवर करेंगे, क्या टास्क्स हैं और आपने उनको कैसे परफॉर्म करना है ये चीज़ देखते हैं। हमने एक पिछले वीक में हमने क्लास पढ़ी थी टाइम 2 के नाम से। ठीक है, ये बुक में फिगर 8.5 पे ये क्लास मौजूद है। क्लास है टाइम और फिगर है 8.5। टाइम 2 क्लास। ठीक है, टाइम 2 के नाम से क्लास मौजूद है हमारे पास। फिगर है 8.5 और क्लास है टाइम 2। ये हमने लास्ट जो लेक्चर है उनमें डिस्कस की थी ये क्लास। ठीक है, ये टाइम 2 की क्लास है जिसमें और मिनट और सेकंड 3 एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, इसमें फंक्शंस क्या क्या थे। एक इसमें ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर थे, कंस्ट्रक्टर जो कि और मिनट और सेकंड तीनों को 0 पे इनिशियलाइज करता है। एक दूसरा कंस्ट्रक्टर है जो आर को इनपुट पैरामीटर एच की वैल्यू देता है। ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है और को इनपुट पैरामीटर एच की वैल्यू देगा और मिनट्स और सेकंड को 0 पे इनिशियलाइज करेगा। एक तीसरा कंस्ट्रक्टर है जो कि और मिनट को इनपुट पैरामीटर्स की वैल्यू देगा एच और एम की और सेकंड्स को 0 पे इनिशियलाइज करेगा। फिर एक चौथा कंस्ट्रक्टर है जो और मिनट और सेकंड तीनों की वैल्यूज एज ए इनपुट पैरामीटर लेगा और ये तीनों वैल्यूज और एच एम और एस जो है वो तीनों एट्रीब्यूट्स और मिनट और सेकंड तीनों को असाइन हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक पांचवा पैरामीटर था जिसे मैंने आपको कहा था, पांचवा कंस्ट्रक्टर था जिसे मैंने कहा था कि ये एज ए कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होगा, यानी कि एक ऑलरेडी एक टाइम क्लास का एक ऑब्जेक्ट मौजूद है टाइम 2 क्लास का, उससे हम टाइम 2 क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो वो उसमें जो तीनों जो वैल्यूज हैं और मिनट और सेकंड की वो हम गेट करेंगे टाइम के ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसमें क्या था, टाइम का एक ऑब्जेक्ट एज इनपुट पैरामीटर आया, उस ऑब्जेक्ट का और के लिए गेट और करेंगे, उसके मिनट्स के लिए गेट मिनट करेंगे और उसके सेकंड्स के लिए गेट सेकंड करेंगे और ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये जो नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे ये उसको असाइन कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक सेट टाइम का फंक्शन भी है जो कि तीनों और मिनट और सेकंड को वैल्यूज असाइन करेगा। फिर हमने इसमें ये चेकिंग सेट, फिर इसके जो और मिनट और सेकंड्स हैं तीन एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें सबसे उन तीनों के लिए सेट के फंक्शन है। सेट और जो है वो इनपुट पैरामीटर एच की वैल्यू और को देगा, लेकिन उस पर चेक लगाएगा कि ये
0 से 24 के बीच में होनी चाहिए, और की वैल्यू 0 से 23 के बीच में होनी चाहिए। वो करना क्या होगा, ये एक्सेप्शन थ्रो होगी। इसी तरह एक सेट मिनट की का फंक्शन है जो मिनट्स को वैल्यू m जो पैरामीटर के तौर पे आएगी वो असाइन करेगा, लेकिन मिनट्स की वैल्यू 0 से 59 के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह सेकंड्स के लिए भी हम एक एट्रीब्यूट s की वैल्यू देंगे, लेकिन उस पर ये चेक लगाएंगे कि सेकंड्स जो है वो 0 से 59 के बीच में हो। ठीक है, ये या तो ये इफ लगाएंगे या फिर ये सेकंड्स इस तरह से लगाएंगे, और अगर ये वैल्यू इनवैलिड होगी तो एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। इसी तरह और मिनट और सेकंड्स की वैल्यू गेट करने के लिए हम गेट आवर का फंक्शन यूज करेंगे, गेट मिनट का फंक्शन यूज करेंगे, गेट सेकंड का फंक्शन यूज करेंगे, और तीनों अपने गेट आवर जो आर एट्रीब्यूट की, गेट मिनट जो मिनट एट्रीब्यूट की, और गेट सेकंड जो है वो सेकंड के एट्रीब्यूट की वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर एक फंक्शन है टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग, वो क्या करेगा, वो टाइम को शो करेगा 2 डिजिट शेप में आर मिनट और सेकंड के लिए, और ये 24 आवर फॉर्मेट में शो करेगा, जिसे हम यूनिवर्सल टाइम फॉर्मेट करेंगे। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यानी कि 12 आवर फॉर्मेट है जिसमें AM और PM होते हैं, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, आर मिनट और सेकंड की वैल्यू को गेट करेंगे, लेकिन उसमें फिर चेक्स लगाएंगे। आर जो है अगर 0 से 11 के बीच में है तो एज इट इज डिस्प्ले होगा, और अगर 12 से ऊपर है तो वो, बल्कि अगर वो 0 है, 0 से 1 से लेके 11 के बीच में है तो हम उसे एज इट इज शो करेंगे। अगर वो 0 या 12 के इक्वल है तो 12 शो करेंगे, वरना हम उसे क्या करेंगे, अगर वो 12 से ग्रेटर वैल्यू तो हम उसे 12 से रिमाइंडर ले लेंगे, ताकि वो लेट से अगर 14 आर की वैल्यू अगर 14 है तो 12 से रिमाइंडर लेंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह गेट मिनट है, गेट सेकंड है, ये वैल्यूज जो हम स्क्रीन पे शो कर देंगे। और फिर AM और PM साथ में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आर को देखेंगे वो 12 से लेस है तो AM 12 या उससे ग्रेटर है तो PM। ठीक है, ये वो क्लास है जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब इस क्लास के साथ क्या करना है, अब आपने इसमें एक नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, टाइम। इसमें क्या कहा गया है कि आपने इस क्लास को मॉडिफाई करना है टू रिप्रेजेंट द टाइम इंटरनली एज नंबर ऑफ सेकंड सिंस मिडनाइट। आपने इस क्लास में कोई चेंज नहीं करना, लेकिन इसके जो आर है वो इस टाइम को आपने गेट करना है, देखना है करंट टाइम क्या, और फिर उसमें आपने बताना है कि मिडनाइट से अब तक कितने सेकंड गुजर चुके हैं। लेट से मैं ये कहता हूँ लेट से मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो टाइम है वो है यूनिवर्सल फॉर्मेट में, अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरे पास टाइम है 9 आवर्स 0 मिनट और बल्कि 0 की बजाय लेट से 5 मिनट्स और 30 सेकंड्स। ये अगर मेरे पास टाइम है, ये और ये दिन का टाइम है, ठीक है, ये यूनिवर्सल और फॉर्मेट में, या चलिए हम इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये सुबह के 9 बजे। तो मुझे बताना है कि सेकंड्स सिंस मिडनाइट कितने गुजर चुके हैं। ठीक हो गया, रात से अब तक सुबह 9:05 30 सेकंड तक कितने आवर्स गुजर चुके हैं। ठीक है, तो उसका देखे तरीका ये होगा, रात 12 बजे से अभी तक, या रात 0 आवर जिसे मैं कहूंगा, वहां से सुबह 9 बजे तक कितने घंटे गुजर चुके हैं, 9 घंटे, और हर जो है और कितने मिनट्स गुजर चुके हैं, 9 आवर्स गुजर चुके हैं, 5 मिनट्स, ठीक हो गया, और 30 सेकंड्स गुजर चुके हैं। ठीक हो गया, अब इसमें से टोटल सेकंड्स रात से अब तक कितने गुजर चुके हैं, रात 12 बजे से लेकर टोटल सेकंड्स कितने गुजर चुके हैं। तो देखें, इसमें से जो 30 सेकंड्स हैं वो तो एज इट इज, इसमें से आवर्स से
जितने सेकंड बने, ऑर्स की मदद से मैं देखूंगा ऑर्स के नतीजे में कितने सेकंड बने। ये जो मिनट्स हैं 30, इनको कितने सेकंड से रिप्रेजेंट करना है। और प्लस सेकंड तो मैंने एज इट इज यूज कर लेने। ठीक है, और इसको अब और जो है सेकंड्स एज इट इज यूज हो जाएंगे। मिनट्स कितने हैं 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट सेकंड्स, तो ये जो वैल्यू है ये अब सेकंड्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, सेकंड जो 30 सेकंड्स है वो तो एज इट इज फार्मूला में यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये जो थे 5 मिनट्स, इनको सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया, 5 इंटू 60। अब जो आवर्स हैं, ये आवर्स हैं, इनको सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इनको सेकंड्स में ऐसे कन्वर्ट करना है कि आप एक मिनट में जो है वो 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट जो है वो 60 सेकंड से इक्वल है। एक मिनट जो है वो 60 सेकंड से इक्वल है, तो 60 मिनट्स जो है वो 60 इंटू 60 3600 सेकंड्स के इक्वल है। तो 9 आवर्स, इस एग्जांपल में आपको आ रहा है 9 आवर्स गुजर चुके हैं, तो ये 9 आवर्स जो है इनको 3600 से 9 आवर्स को 3600 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो फार्मूला, इन तीनों वैल्यूज को अगर मैं आपस में ऐड करूं तो रात से अब तक कितने सेकंड गुजर चुके हैं वो मुझे मिल जाएंगे। ये तीनों एक्सप्रेशन 9 इंटू 3600, आवर्स इंटू 3600, सेकंड्स मिनट्स इंटू 60 और सेकंड्स एज इट इज, ये तीनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर दें। तो ये कितने, इसका मतलब ये है कि रात 12 बजे से अब तक 32,730 मिनट्स गुजर चुके हैं। ठीक है, 32,700 ये मैंने कैलकुलेट किया। तो मेरे पास जेनेरिक फार्मूला क्या होगा, और को सेकंड से 3600 से और मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड्स जो है वो एज इट इज यूज करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला। अब ये फार्मूला मैंने अपने कोड में इनकॉर्पोरेट करना है। मेरे पास एग्जिस्टिंग क्या चीज मौजूद है, अगर मैं टाइम 2 की क्लास में हूं, अगर मैं टाइम 2 के एग्जिस्टिंग क्लास में हूं तो मेरे पास आवर्स, मिनट और सेकंड मौजूद है। ठीक है, मेरे पास ये क्लास है टाइम की, इसको मैं सेव करता हूं डेस्कटॉप पे। ठीक है, फाइल का नाम वही होगा जो फाइल मैंने बनाई है, टाइम 2 के नाम से क्लास बनाई है, इसको मैं एज ए जावा फाइल स्टोर करूंगा। ठीक है, ये मैंने टाइम 2 के नाम से क्लास बनाई, इसमें 3 एट्रीब्यूट्स है, और मिनट्स और सेकंड्स। ठीक है, ये 3 एट्रीब्यूट्स हो गए और ये मैंने अपनी क्लास बना ली। अब इसमें बाकी जो फंक्शंस हैं, इसमें ये मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं। ठीक है, ये पहले मैंने इसके एट्रीब्यूट्स ऊपर लिख दिए हैं।
ठीक है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है। अब नीचे फंक्शंस में लिख देता हूँ, मेथड्स, जिन्हें हम मेथड्स कहते हैं ऊप के। ठीक है, ये मैंने पहला इसमें कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया जो कि तीनों एट्रीब्यूट्स को 0 पे इनिशियलाइज कर रहा है। फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऐड कर दिया जो कि आवर्स को एच की वैल्यू देगा, बाकी मिनट्स और सेकंड्स को 0 वैल्यू देगा। इसके बाद ये तीसरा कंस्ट्रक्टर है, ये आवर्स और मिनट को तो एच और एम पैरामीटर के इक्वल कर देगा, सेकंड्स को 0 कर देगा। ठीक है, ये एच और एम जो इनपुट पैरामीटर्स हैं, ये आवर्स और मिनट को मिल जाएंगे और सेकंड्स जो है वो 0 हो जाएंगे। अब आ जाए इससे आगे आ जाएगा, मैं एक और कंस्ट्रक्टर लिखूंगा जिसमें तीनों आवर, मिनट और सेकंड तीनों वैल्यूज मेन से आएंगी, कोई भी वैल्यू डिफॉल्ट यूज नहीं होगी। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टर है टाइम 2 का चौथा कंस्ट्रक्टर, इसमें एच, एम और एस तीन पैरामीटर्स है और ये तीनों आवर, मिनट और सेकंड को असाइन हो जाएंगे। इसके लिए मैं एक सेट टाइम का अलहदा फंक्शन कॉल करूंगा जो आवर, मिनट और सेकंड को वैल्यूज दे देंगे। ठीक है, सेट टाइम का फंक्शन जो है वो कैसे है, सेट टाइम के फंक्शन को देखें, इसको ये आर, मिनट और सेकंड तीनों वैल्यूज जो है कंस्ट्रक्टर से आएंगी या कहीं और मेन से भी आ सकती है अलग से भी। तो ये आर की वैल्यू को सेट कर देंगे, सेट आर, सेट मिनट और सेट सेकंड के फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक हो गया, और ये तीनों वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। इसका मतलब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, वो भी एक लीगल ऑपरेशन है। अब फाइनली एक कंस्ट्रक्टर वो आ जाएगा जो जिसे मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर कहा था। ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसमें हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पुराने के ऑब्जेक्ट से, मेन से। ये जो ऑब्जेक्ट है टाइम का, ये एज ए पैरामीटर आएगा और इस टाइम के आवर को गेट करेंगे, इसके मिनट को गेट करेंगे, इसके सेकंड को गेट करेंगे और ये वैल्यू जो है इस करंट ऑब्जेक्ट के दिस के रेफरेंस के थ्रू करंट ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये सारे कंस्ट्रक्टर बन गए, सेट का फंक्शन बन गया। फिर सेट आर का फंक्शन है, सेट आर का फंक्शन जो इनपुट पैरामीटर एच उसके लिए आएगा, एच की वैल्यू अगर 0 से 24 के बीच में हुई तो ये आर को असाइन हो जाएगी, वगरना एक्सेप्शन थ्रो होगी। ठीक हो गया, इसके बाद है सेट मिनट का फंक्शन है। सेट मिनट का फंक्शन जो है उसको एम आएगा, अगर उसकी वैल्यू जो वैलिड रेंज यानी 0 से 59 के बीच में भी तो वो एट्रीब्यूट एम को, एट्रीब्यूट मिनट को एम पैरामीटर की वैल्यू मिल जाएगी, वरना इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन जो है वो थ्रो हो जाएगी। सेट मिनट के बाद आ जाता है सेट सेकंड। सेट सेकंड जो है ये क्या करेगा, ये देखेगा सेकंड की वैल्यू 0 से 60 के रेंज के अंदर है, अगर है तो ठीक है, वरना ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, और अगर ये फिर इसमें एक सेकंड चेक भी है कि एस की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, इक्वल टू और लेस देन, तो ये वैल्यू सेकंड को एस की वैल्यू मिल जाएगी, वरना इनवैलिड जो वैल्यू है उसे 0 पे असाइन कर देंगे। ये इनर चेक है, ये आप बेशक, ये जो इनर चेक है ये आप बेशक ना लगाएं, आप सेकंड इज इक्वल टू एस कर दें तो भी ठीक है। ठीक हो गया, और फिर 3 गेट के फंक्शन हैं।
3 गेट के फंक्शंस हैं। ये गेट और है, ये क्या करेगा, और रिटर्न करेगा और इसी हिसाब से इसकी रिटर्न टाइप इंट है। गेट मिनट जो है ये क्या करेगा, ये मिनट की वैल्यू रिटर्न करेगा। गेट सेकंड है, क्या करेगा, ये सेकंड की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारी एग्जिस्टिंग क्लास थी। इसके अलावा इसमें 2 फंक्शन थे, 2 यूनिवर्सल स्ट्रिंग और 2 स्ट्रिंग के। टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग का फंक्शन डिस्प्ले करेगा 24 आवर फॉर्मेट में हमारे क्लास को। ठीक है, 2 यूनिवर्सल स्ट्रिंग क्या करेगा, 24 आवर फॉर्मेट में जो भी टाइम का ऑब्जेक्ट है उसके, वो जिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको 24 आवर फॉर्मेट में शो करेगा। ठीक हो गया। तो इसके लिए सिंपली हम आवर, मिनट और सेकंड की वैल्यू को गेट कर रहे हैं। और इसके बाद आ जाता है टू स्ट्रिंग ये क्या करेगा, 12 आवर में, यानी AM PM साथ लगा के उसके लिए आपको टाइम शो करेगा। ये क्या करेगा, ये लेकिन ये देखेगा कि आर की वैल्यू जो है वो अगर 0 और 12 के इक्वल है तो उसे 12 के तौर पे शो करना है, वगरना उसका 12 से रिमाइंडर लेना है। और मिनट्स और सेकंड को एज इट इज शो करना है, और अगर आर लेस देन 12 है तो AM वरना PM के तौर पे शो करेंगे। ठीक है, ये एक लाइन जो ये क्या कर रही है, ये इफ एल्स की बजाय कंडीशनल जो क्वेश्चन मार्क है, कंडीशनल स्ट्रक्चर जो इसको यूज कर रही है। ठीक है, इसके साथ हमने दूसरी क्लास बनाई थी टाइम डॉट टेस्ट की, पिछले वीक में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। टाइम डॉट टेस्ट की क्लास है। टाइम टू डॉट टेस्ट की क्लास है जिसमें टाइम टू की क्लास को हम उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उसके डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो ये मैं टाइम टू टेस्ट के नाम से क्लास बना रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने अपने डेस्कटॉप पे 2 क्लासेस बना लिए, टाइम और टाइम टू टेस्ट के नाम से। ठीक है, मैंने टाइम के नाम से क्लास बनाई है और एक टाइम टू टेस्ट के नाम से। ठीक हो गया। अब मैं डेस्कटॉप में जाके इन दोनों फाइल्स को कंपाइल करता हूँ। और तो जो इसकी फंक्शनैलिटी अभी तक हमने देखी है वो सारी हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास एरर नहीं आया। ठीक है, ये मैंने जावा सी किया, मेरे पास एरर नहीं आया। अब मैं टाइम टू टेस्ट की क्लास को रन करूंगा तो जो चीज़ें अभी तक हमने की हैं, वो जो अभी तक हमने एडिशन करनी है इसमें, वो अभी मैंने नहीं की। उसके बगैर जो हमारा पिछला काम था, देखें ये डिफरेंट कंस्ट्रक्टर जो मैंने बनाए थे, ये सिर्फ आर की वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर, ये सिर्फ जो है आवर और मिनट वाला, और ठीक है ये आवर और मिनट वाला आ गया, ये आवर, मिनट और सेकंड तीनों वाला आ गया। और ये जहाँ पर एक नया टाइम ऑब्जेक्ट बन रहा है,
प्रीवियसली एग्जिस्टिंग टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और एक एक्सेप्शन का केस ये हमने पहले देख लिया था। अब हमने इसमें एक फंक्शन डालना है जो कि बताएगा कि मिडनाइट से अब तक कितने सेकंड्स गुजर चुके हैं। ठीक है, टाइम 2 की क्लास में मैं एक नया फंक्शन डालूंगा जो मुझे बताएगा कि मिडनाइट से अब तक कितने सेकंड्स गुजर चुके हैं। ठीक है, सेकंड सिंस मिडनाइट ये कह रहा है आर की वैल्यू गेट करके उसे 3600 से मल्टीप्लाई करेगा, मिनट्स की वैल्यू गेट करके 60 से, और सेकंड्स की वैल्यू एज इट इज शो करेगा, जैसे मैंने आपको लैब के स्टार्ट में फार्मूला बताया था। और मेन के अंदर अब इसको टेस्ट कैसे करें, तो इसके लिए तरीकाकार ये कि हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। मेरे पास T5 T1 में से T5 तक कोई भी हो सकता है। T5 मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है। T5 को मैंने इनिशियलाइज किया था 12 आवर 25 मिनट और 42 सेकंड पे, ये T5 मैंने बनाया था। ठीक है, तो अब मैं T5 में देखना चाह रहा हूँ कि ये जो 12 आवर 45 मिनट और 12 आवर 25 मिनट और 42 सेकंड है, ये इसके लिए मैं सेकंड सिंस मिडनाइट का फंक्शन कॉल करूंगा। तो ये सेकंड सिंस मिडनाइट का फंक्शन जो कॉल होगा, इसके आवर्स को 3600 मिनट्स को 60 और सेकंड्स को जो है वो एज इट इज वैल्यू लेके उनको ऐड करेगा, और वो सेकंड जो है वो मैं प्रिंट एफ के फंक्शन के जरिए स्क्रीन पे शो कर दूंगा। साथ में लिख दूंगा टाइम इन सेकंड्स सिंस मिडनाइट, ये साथ में मैं मैसेज डाल देता हूँ। ठीक है, मैं आप कोड को रिकम्पाइल करता हूँ टू चेक के कोई का इसमें टाइपो एरर तो नहीं है। अब मैं इस क्लास को दोबारा से रन करता हूँ। अब इसके एंड पे देखें, ये लाइन है टाइम इन सेकंड सिंस मिडनाइट, ये 44742 है। तो ये जो फार्मूला मैंने बताया था आवर्स इंटू 3600 मिनट्स इंटू सेकेंड और सेकंड्स है, ये तीनों ऐड हो गए इस T5 ऑब्जेक्ट के लिए, और इसने मुझे बता दिया कि रात 12 सिंस मिडनाइट कितने सेकंड्स गुजर चुके हैं अब तक। ठीक हो गया, ये टास्क जो मैंने आपको एज एग्जांपल है ये मैंने आपको करा दिया। अब आपने जो टास्क करने, इसमें आपने मॉडिफाई क्लास टाइम टू फिगर 8 टू इंक्लूड ए टिक मेथड, आपने एक नया मेथड इंक्लूड करना है। ये जो क्लास मैंने अभी आपको एलेबोरेट कर दी जिसका नाम होगा टिक, और टिक क्या करेगा, ये टाइम को दैट इंक्रीमेंट्स द टाइम स्टोर्ड इन टाइम टू ऑब्जेक्ट बाय 1 सेकंड, यानी जो भी करंट टाइम है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। लेट्स से ये जो टाइम है T5 की करंट वैल्यू है 12:25 जब मैं इसके लिए टिक का फंक्शन कॉल करूं तो ये 12:25 हो जाएगा। लेकिन इसमें कैच क्या होगा, अगर ये है 12:25 और 59 सेकंड, तो इसको टिक का फंक्शन इसको 59 12:25 और 60 सेकंड नहीं करेगा, ये इसको क्या कर देगा 12:26 कर देगा। इसी तरह अगर है 12:59 हैं, 12:59 है, तो ये अगर मैं 12:59 और 59 सेकंड्स है, तो अगर मैं इसको टिक करता हूं तो ये सेकंड 0 होने चाहिए और मिनट जो है वो 60 होने के बजाय 0 और आवर जो है वो 13 होना चाहिए। तो ये चेंज इसमें आना चाहिए, ये इस चीज का आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक हो गया, तो ये आपने टिक के में प्रोवाइड मेथड इंक्रीमेंट मिनट टू इंक्रीमेंट मेथड बाय 1। अब ये सारी जो आपने बीच में चेक रखनी है कि एक मिनट ऐड हो तो अगर वो मिनट 60 के इक्वल है तो आर में 1 ऐड हो जाए। ये आपने इंक्रीमेंट मिनट का फंक्शन बनाना है, मिनट को इंक्रीमेंट करे, और अगर वो एक इंक्रीमेंट आर का फंक्शन बनाना है जो आर को इंक्रीमेंट करे, लेकिन उसमें चेक ये रखना है कि अगर नेक्स्ट मिनट्स की वैल्यू 60 हो जाती है तो आर को आपने आर में +1 करना और मिनट्स को 0 कर देना। फिर इसको आपने टेस्ट करना है, ठीक है, इंक्रीमेंट मिनट और इंक्रीमेंट सेकंड। ठीक है, टिक जो है वो सेकंड को इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो मिनट्स को भी इंक्रीमेंट करेगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो आवर्स को भी मिनट करेगा। तो आपने इसमें सारे केसेस चेक करने हैं कि सिंपली वो कौन से सिनेरियो है, आपने वो सिनेरियो इसमें चेक करना है। तो सिंपल सेकंड्स को
इंक्रीमेंट करने का सिनेरियो, दूसरा उसमें जब मिनट इंक्रीमेंट होगा वो सिनेरियो, तीसरा वो सिनेरियो जब इसमें आवर्स इंक्रीमेंट होंगे। ये सारे सिनेरियो आपने, और फिर इसमें नेक्स्ट डे का सिनेरियो भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट डे का भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे के सिनेरियो में हम डेट तो यहाँ साथ में हमने रखी नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा वो 11 आवर्स 59 मिनट और 59 सेकंड को 12 और 0 मिनट 0 सेकंड या 0 आवर जिसको हम कहते हैं मिडनाइट का, उसमें इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, जब नेक्स्ट डे आएगा। ठीक है, तो ये आपने, ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, एक तो सिंपली सेकंड इंक्रीमेंट हो गया, दूसरा मिनट इंक्रीमेंट हो गया, तीसरा और मिनट हो गया, और चौथा ये है कि रात का आखिरी मिनट है, तो दिन का आखिरी मिनट है, तो उससे फिर हमने 0 आवर पे कैसे जाना है, ये काम आपने करना है। फिर इससे अगला क्वेश्चन है, उसमें आपने डेट की क्लास को एनहांस करना है। मॉडिफाई क्लास डेट ऑफ फिगर 8.7 टू परफॉर्म एरर चेकिंग ऑन द इनिशियलाइजर वैल्यूज फॉर इंस्टेंस वेरिएबल मंथ डे एंड ईयर। ठीक है, अब आपने इसमें क्लास में डेट की क्लास जो है फिगर 8.7 में बनी हुई है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें जो है आपने देखना है कि मंथ, डे और ईयर ये तीनों वैल्यूज वैलिड हैं या नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी जो है उसमें जो क्लास ये हमने पिछले वीक में पढ़ी थी, ये मंथ और डे को वैलिडेट करता है, ईयर को नहीं करता। तो ईयर पे आप चेक लगा लेंगे, लेट से वो 0 से लेके लेट से 2020 तक वैल्यू हो, या वो 4 डिजिट वैल्यू हो, इस तरह का आपने उस पर चेक लगाना है। फिर आप एक इसमें क्लास बनाएंगे नेक्स्ट डे, जैसे हमने पिछला टाइम की क्लास में फंक्शन बनाया था नेक्स्ट टिक का फंक्शन, वैसे यहाँ बनाएंगे नेक्स्ट डे का फंक्शन। ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा डे को, और लेकिन ये देखना है कि जो नेक्स्ट डे आया है वो उसके नतीजे में मंथ और ईयर तो नहीं चेंज हो रहा है, इसमें ये ख्याल रखना है आपने। अगर लेट से आपको ये देखना है कि ये कौन सा महीना है, अगर ये मार्च का महीना है तो, और करंट डे जो है 31 है, तो फिर अप्रैल 1 अप्रैल जो है मंथ डे जो है वो 31 से +1 करेंगे तो 1 डे आ जाएगा, मंथ जो है वो 3 से 4 हो जाएगा, यानी मार्च से अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मंथ अप्रैल का है तो उसमें 30th अगर डेट चल रही है, अगर तो उसमें डेट 1 से लेकर 29 तक है, फिर तो सिंपली डेट को +1 करना है। अगर उसमें डेट 30 है तो फिर आपने 31 अप्रैल नहीं करना, फिर आपने 1 मई को बनाना है उसको, यानी मंथ में 1 ऐड करना है, डे एज इट इज रहेगा। ठीक है, और अगर 31 ऑफ दिसंबर डेट आ जाती है तो आपने ईयर भी चेंज करना है, आपने डेट को 30 से 31 से 1 करना है, जो मंथ है उसको 12 से 13 नहीं करना, 12 से 1 करना है, और ईयर जो है उसको अगर वो 1949 है तो उसे 1950 करना है, यानी उसमें +1 करना है। तो इसमें ये नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर 2 स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, तो ये सबमिशन आपने नेक्स्ट फ्राइडे को ये दोनों टास्क करके सबमिट कराने होंगे CU ऑनलाइन पे, जैसे आपने पिछले टास्क पिछली लैब्स की।